आज का जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है, एकदम बहुत अच्छा है। और ये अपना भाषा है टॉपिक, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। इसको थोड़ा सा पहले मेरा भाषा में समझाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ था। पहला तो टॉपिक है कि वर्षा जल यानी कि बारिश वाला पानी की बात हो रहा है। संग्रहण यानी कि उसको इकट्ठा कर लेना है, और फिर से उसका पुनः चक्रण यानी कि फिर से इस्तेमाल कर लेना है। तीन टॉपिक है। वर्षा का पानी उसको कैसे रखना है, कहाँ पर रखना है उसका स्टोर करके, और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा है कि वर्षा जल का संग्रहण हम लोग कई तरीका से कर सकते हैं। तालाब बनाकर कर सकते हैं, या तो फिर टैंक नीचे जमीन के नीचे भी टैंक बना करके कर सकते हैं। आहरा बहुत बड़ा, तालाब बहुत बड़ा, या तो फिर बांध बना करके उसको वर्षा वाला पानी को स्टोर कर सकते हैं। कई तरीका से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद है कि पुनः चक्रण। सवाल दो है एक ही को में, पहले तो जमा करना है, फिर से इस्तेमाल। इस्तेमाल हम उसको कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि खेती के लिए कर सकते हैं, जानवर लोग पी सकता है उसके लिए, मछली पालन के लिए कर सकते हैं। मतलब कि जितना हम लोग को पानी का काम है उतना काम हम लोग पानी वाला ले सकते हैं। तो वही है पुनर्चक्रण यानी कि फिर से इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद अब चलते हैं कि बुक में कहाँ कहाँ का बात दिया गया है। ज्यादातर राजस्थान के बात आएगा, मध्य प्रदेश का बात आएगा, ऐसा बात आएगा क्योंकि वहां पर बारिश वाला पानी को बहुत ज्यादा ही स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वहां पर पानी का सुविधा थोड़ा सा कम रहता है, इसीलिए। आगे समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है, यानी कि पानी का स्टोर करके रखना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है संरक्षण का। अगर हम इसको संरक्षण नहीं करेंगे, बारिश वाला पानी छोड़ देते हैं, तो हम लोग के गांव में चलेगा तो चलेगा, लेकिन राजस्थान में अगर छोड़ दे, वहां तो तुरंत सूख जाता है, पीने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा जगह से पानी वहां जाता है। तो ऐसा समस्या में बारिश वाला पानी को छत पर जब बारिश होता है तो उसको पाइप के थ्रू में नीचे से, और टैंक बना हुआ रहता है उसमें स्टोर कर लिया जाता है। और टैंक कैसा रहेगा, मट्टी की तो रहेगा नहीं, एकदम पन्ना प्लास्टर हो रहेगा एकदम बढ़िया से, ताकि उसमें पानी लीक ना हो और अंदर जमीन में सेब के ना चला जाए। और उसी को इस्तेमाल नहाने खींचने खाने पीने में सब चीज में किया जाता है। हम भी राजस्थान में रहे तो हम भी वैसा ही यूज किए पानी को। आगे देखते हैं। पश्चिम भारत यानी कि खास करके पश्चिम भारत में, खास करके कहाँ, राजस्थान की बात हो रहा है। पश्चिम भारत में खास करके राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते थे। अभी भी कहीं कहीं पे होता है राजस्थान में, कहीं पे भी होता भी है, और पहले किया करते थे। अब तो पाइप लाइन के द्वारा पानी पहुंच जाता है। जब हम लोग वहां जाएंगे ना तो छोटा को मोटर रहेगा, इतना छोटा, एकदम सबसे छोटा वाला, हाफ इंची वाला, और नीचे टंकिया में एगो पाइप आल रहेगा, वो टंकी में पाइप लगा दो, और ओरा से मोटर चालू करोगे तब तुम्हारा बाहर पानी निकलेगा। बड़ा बड़ा ड्राम में भर भर के अपना अपना रूम में रख लेता है, ताकि क्योंकि पंजे कहीं आएगा उसको पता नहीं है, सप्ताह में 2 दिन आ गया, 3 दिन आ गया, ऐसा ही आता है, रोज रोज पानी नहीं आएगा। कभी कभी पाइप फट गया या तो कहीं दूसरा जगह से पानी आ गया तो गंदा पानी आ जाएगा, फिर पूरा टैंक को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा उसमें पैंपा लगा कर रखा रहता है, ऐसे होता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अभी बता रहे थे कि पानी को संग्रह करने का तरीका बेस्ट है कि गड्ढा बना दो, पानी बारिश होगा वहां पे स्टोर रहेगा, उसमें आराम से उसका इस्तेमाल हम लोग बाद में कर सकते हैं, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। जस्ट अभी भी बताया है कि कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए पानी को जमा करके उसका ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग खेती में करेंगे। पीने के लिए तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा गंदा रहेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, तब फिर छान करके फिर पीने के योग बनाया जा सकता है। उसके बाद में क्या है, उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिन कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि राजस्थान मतलब कि खादिन किसको बोला जाता है और कहाँ। तो जैसलमेर में खादिन बोला जाता है किसको, तो जब गड्ढा करके हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं उसको बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर से एक बार पढ़ो, गड्ढों का निर्माण किया जाता था जिससे मृदा को सिंचित करके खेती करते हैं, और उसे राजस्थान में जैसलमेर में खादिन कहते हैं। यानी कि किसको बात आ रहा है, तो यही गड्ढा का ही बात आ रहा है कि गड्ढा जब बना करके वहां पर पानी स्टोर करता है तो उसको खादिन के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से, और बहुत सारा अगल बगल में जो क्षेत्र है उस वहां पे इसको जोहड़ बोला जाता है। इस गड्ढा को जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है उसको जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है कि जोहड़ किसे बोला जाता है, तो गड्ढा को जिसमें पानी स्टोर हो सके बारिश वाला, उसको जोहड़ बोला जाता है, और खादिर भी बोला जाता है। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में
पेयजल का संचयन भूमिगत टैंक में किया जाता है। टैंक वाला याद रखना है, जहां पर हम रहे हैं वहां पर ऐसा ही पानी यूज करते थे, टैंकी से निकालते थे, नीचे से कुआं नहीं भर के बाल्टी से निकालते हैं, कपड़ा धोआएगा, खाना बनेगा, सब वैसा ही किए। हम जहाँ रहे थे तहाँ पर टैंकी का ही इस्तेमाल करते थे। जो मालिक रहेगा रूम रेंट वाला, ओकरो घर में 2-3 गो टंकी बनल रहेगा, क्योंकि रूम रेंट पर देता है। पानी इमरजेंसी में खत्म होगा तो अपना घर से फिर देगा। और एकदम कुआं जैसा बड़का बड़का एकदम 10 फीट 15 फीट तक गड्ढा, नीचे गड्ढा 15 फीट रहेगा, चौड़ाई में रहेगा ऐसे 15 फीट 20 फीट के आसपास, और 20 फीट गड्ढा तक रहता है। और अरे भैया मतलब कि पन्ना पुट्टी करके इसको बनावल रहता एकदम बढ़िया से, अंदर पन्ना कर देगा जैसे पंखा हो ना वैसे, और ओकरा में पानी जाके रहेगा। अगर खाली ईटवा जोड़ देगा उधर, तो ईटा नहीं, उधर पत्थरे से जोड़ा रहता है सीमेंट लगा करके, ईटा उधर उतना नहीं, ये सब ईटा नहीं बनेगा मिट्टी के, उधर सब खाली पत्थर के मकान देखने को मिलेगा अधिकतर में। तो वहां पर टैंक में पानी स्टोर करके और उसको खाने पीने में यूज किया जाता है, जिसे वहां टांका कहा जाता है। टांका, टांका किसको कहते हैं? तो जो टैंक है ना उसी को टांका बोला जाता है, याद रखना है, टांका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है। देखो कोई कोई लोग है ना कि जिसका जगह जहां खाली रहेगा बनाएगा वहीं, स्पेशली तो आंगन में ही लोग स्टोर करता है, जिसका बहुत ज्यादा घर है बड़ा और आंगन में जमीन खाली है तो वहीं पर बनाएगा, क्योंकि वो जमीन का इस्तेमाल हो जाएगा। जहां हम रहते थे वहां पर बाहरी वाला जो रूम रहता है, जिसको हम लोग गाँव देहात में दरोजा कहते हैं, तो उसका तो भैया मकान है, बिल्डिंग है, तो उसका जो पहले का मकान रहेगा ओकरे में बहुत बड़का को टंकी बना के रखेगा, ताकि जो रूम रेंट वाला आदमी है अंगना में ना घुसे और वहीं से पानी लेकर के चला जाए। वो खुद बोलेगा मालिक ने पानी सूख गया उस टंकी में, तो घर से जाकर के लेकर के आ जाइए ड्रम भर के, और जाकर बाल्टी से भरेगा ड्रम में अपना और लेकर के चलाता है अपना रूम में, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब वहां पर उसमें पानी आने का दो तरीका है। अभी के युग में पाइपलाइन से उसमें पहुंच जाता है, और जब पाइपलाइन नहीं था तो उस समय क्या होता था कि जब छत पर पानी बरसेगा और पानी बरसा तो जैसे कि यहाँ पे एक कोना पड़ गया है, तो यहाँ से एक ला करके यहाँ पे और पाइप सटले सटले और टंकी में डाला रहेगा, और ऊपर जितना बारिश का पानी होगा वो सब नीचे आकर के और टंकी में जाएगा, बाहर रोड पर सड़क पर नहीं जाने वाला है। वो भर गया उसके बाद बाहर जाएगा, लेकिन जब तक नहीं भरा तब तक वो पानी उसी में स्टोर होते रहेगा। और हाँ वही पानी से कपड़ा लाता सब कुछ करेगा। और उसको अगर पानी का सुविधा पीने वाला पानी नहीं आता है तो उसको फिल्टर करके गर्म करके उसको छान करके फिर उसी पानी को पीने में इस्तेमाल करेगा। बारिश वाला पानी तो ठीक ही लगता है, पानी पियो हो एकदम फिल्टर टाइप में लगेगा, वो एकदम थोड़ा हल्का सा तितरास टाइप में। हम पिए हैं पानी इसलिए चलो ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म याद रखेगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरुण भारत संघ। मार्कर नहीं चल रहा है, तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मतलब कौन सा काम? तो कुछ इसी तरीके का काम कर रहा है, यानी कि पानी को स्टोर करने का काम कर रहा है ये एनजीओ राजस्थान में। मेघालय के शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप में प्रचलित है। जगह का नाम याद रख लेना है कि मेघालय की बात हो रहा है, और कहाँ पे? तो छत वर्षा जल की बात हो रहा है। आज भी वर्तमान समय की बात की जाए तो मतलब आज के युग में भी आज भी वहां पे यानी कि मेघालय में छत पर बारिश जब होता है तो उसको पानी को टैंक के रूप में वहां पे इस्तेमाल आज भी परंपरा से चलते आ रहा है और प्रचलित है वहां का, कि वहां पर पानी लोग यूज करता है बारिश वाला। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नगर के विकास में इस क्षेत्र को बारहमासी मतलब कि 12 महीना की बात हो रहा है, पेयजल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ वर्षा जल की उपेक्षा हो रही है, परंतु कुछ घरों में आज भी टांका उपलब्ध है, यानी कि टंकी की बात हो रहा है। टांका उपलब्ध है मतलब कि टंकी बनाया जा रहा है, और बहुत जगह पे इंदिरा नहर के विकास हुआ ना, याद रखने इसको। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा नहर का विकास हुआ, और नहर का जैसा ही विकास हुआ तो लोग पानी बारिश वाला स्टोर करना बंद कर दिया, क्योंकि नहर बन ही गया है तो पानी क्या स्टोर करना है। लेकिन आज भी कुछ घरों में टैंक देखने को मिलता है। कर्नाटक के मैसूर जिलों में स्थित गांडाथूर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है। ये जगह का नाम जरूर याद रखना। बात हो रहा है कर्नाटक का, कर्नाटक के मैसूर जिला में, कर्नाटक के मैसूर जिला में, और गांव का नाम क्या है? गांडाथूर गांव। और यहाँ पे छत जल का संग्रहण ज्यादा हो रहा है, लगभग 200 घरों में हो रहा है,
जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल बना हुआ है। तो 200 घर में आज भी जल संग्रहण उसी तरीका से हो रहा है, मतलब कि बारिश वाला के रूप में ही। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्य में वर्षा जल संरक्षण का एवं पुनर्चक्रण किया जा रहा है। यानी कि आज का वर्तमान की बात किया जा रहा है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में सभी जगह पे पानी को स्टोर किया जा रहा है। स्टोर करने के बाद उसको फिर से पुनः चक्रण यानी कि फिर से अपने यूज में, इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भूमिगत जल का 22% भाग, इसको जरूर याद रखोगे। ये जो दोनों स्टार मारे हैं ना, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। याद रखना है कि 22% जो भाग आ रहा है भूमिगत जल का 22% भाग संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश, जो हम लोग बारिश होता है वही भूमि में प्रवेश करने से होता है। यानी कि 22%, जो कि पिछले क्लास में बताए थे कि 20 से 22% जो भूमिगत जल उसमें पाया जाता है, 25 के आसपास में ना, हाँ जो भी रहे। मेघालय सहित चेरापूंजी एवं मानसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मानसिनराम में। जगह का नाम याद रखना है, मेघालय की बात आ रहा है, मेघालय में चेरापूंजी एवं मानसिनराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा होता है। यानी कि पूरा जितना दुनिया में वर्षा होना चाहिए वो सबसे ज्यादा मानसिनराम में ही हो रहा है और चेरापूंजी में ही हो रहा है, जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से होता है। यानी कि यहाँ पर जब पानी का जो व्यवस्था है, वो जो 25% पानी है वो कहाँ से आ रहा है? तो छत जल संग्रह से। यानी कि पानी छत पे स्टोर हो रहा है, उसी को लोग पानी को पीने रूप में इस्तेमाल कर रहा है, हर काम करने में इस्तेमाल कर रहा है, और पेयजल संकट का क्या हो गया है? निवारण हो गया है। यानी कि पीने वाले पानी का समस्या खत्म। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो छत जल संग्रह से। बारिश होता है, छत पर जम जाता है पानी, उसी का इस्तेमाल पीने में कर रहा है, खाने पीने में जो भी कर रहे हैं। तो टॉपिक यहीं पर रहेगा आज का कि वर्षा जल संग्रह एवं उसका पुनर्चक्रण। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो कि पानी को हम लोग किस किस जगह पे इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। टैंक के रूप में बना करके, गड्ढा खोदाई करके, आहरा बना करके कर सकते हैं, बांध बना करके, नहर बना के कर सकते हैं, और उसको कृषि काम में भी कर सकते हैं यूज, अपना खाने पीने में भी, या तो फिर सुबह से शाम तक कोई भी काम में कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका पुनः चक्रण। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ बातें हैं जो जगह का नाम आया है वही इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, और बाकी ये सब तो अपना भाषा है, याद रहना चाहिए। ठीक, यहीं तक रहने देते हैं इसे।